दोस्तों, मैं ज्योति बजाज आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्यूटीफुल स्फीयर ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मंत्र जाप करने पर भी हमें मन चाहा रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है। देखिए, जब हम मंत्र जाप करते हैं और हमें मन चाहा रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो एक रीज़न ये हो सकता है कि जब आप किसी परेशानी के चलते आप सोचते हैं कि मैं ये मंत्र जाप करूँ और आप मंत्र जाप करने बैठ जाते हैं, लेकिन उस समय भी आपका सारा ध्यान उस परेशानी पर रहता है, जिसके चलते आप बहुत उदास हैं, डिप्रेस हैं, परेशान हो रहे हैं। तो आप ये मंत्र जाप सिर्फ ऊपरी तौर से कर रहे हैं, दिल से नहीं कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है वो सुन लीजिए। आप जब मंत्र जाप करने बैठते हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि आपके मन का भाव कैसे, आपके विचार कैसे हैं, उनको आपको चेंज करना है। वो कैसे होगा? जब आप ये इंटेंशन बनाएं कि मुझे ये मंत्र जाप करना है, तो पहले मंत्र शुरू करने से पहले आपको अपने ईश्वर से बात करनी है, प्रभु से बात करनी है कि हे ईश्वर, हे मेरे पालनहार, आप सर्वज्ञाता हैं, आपको सब पता है। मेरा हाथ पकड़ लीजिए। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत। मुझे एक नई राह दिखाइए जिस पर चल कर मैं अपनी सारी परेशानियों का अंत कर सकूं और अपने जीवन को सफल बना सकूं। जब आप ऐसा भाव अपने मन में लाएंगे ना कि मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर मेरे साथ खड़े हैं, अब मुझे कोई घबराने की, किसी तरह के डर की ज़रूरत नहीं है, तो आपको बहुत हल्का महसूस होगा। आपको अपनी सारी समस्याएं अपने ईश्वर को थमा देने की, अब आप ही को देखना है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप बहुत लाइट फील करेंगे। अगर आप इस समय रो भी लेते हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आपके सारे अंदर की नेगेटिविटी बह जाएगी, आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। और उसके बाद जब आप अपने मन की बात अपने ईश्वर से कह लें, तब आप बैठ जाइए चांटिंग करने। तब आप कीजिए। और जब भी आपको ये लगे कि मुझे अपने ईश्वर से बात करनी है, किसी भी तरह की बात करनी है, तो आप कीजिए। आपको बहुत हल्का महसूस होगा कि सारी जो आपके दिमाग में जो भी कचरा है, जो भी आप डरते हैं या कुछ भी घबराहट है, परेशानी है, वो सब आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मैंने दे दी हो अपने ईश्वर को। तब आपका पूरा ध्यान अपने ईश्वर पे रहेगा, उस चांटिंग पे रहेगा। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? अब आप चांटिंग तो कर रहे हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, पूरे फोकस से, पूरे दिल से आप कर रहे हैं, ध्यान लगा के कर रहे हैं। लेकिन बाकी के टाइम आप क्या कर रहे हैं? आप उदास हैं, डिप्रेस है, कंप्लेनिंग कर रहे हैं, उसी बात को सोच के, उसी बात को सोच सोच के, बातें कर करके आप उसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि बाकी के टाइम भी अपने आप को उस चीज़ से, उस परेशानी से अपने दिमाग को हटाना है, अपनी एनर्जी को वहाँ से हटाना है। चांटिंग कीजिए और प्लस आप ये दोनों चीज़ें कीजिए अगर आप जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो दोनों चीज़ों पे आपको ध्यान देनी है, अपनी वाइब्रेशन पे पूरा ध्यान देना है। बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं अगर आप चांटिंग कर रहे हैं पूरे ध्यान से, और बाकी के टाइम आप अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को आपने हाई रखा हुआ है। ठीक है, अगर हमारा ध्यान, हम अपना ध्यान उस परेशानी से हटा लेते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि परेशानी को जब हम अपने ईश्वर को सौंप देते हैं ना, तो फिर हमें जो बहुत हल्का महसूस होता है और हमें बार बार उस परेशानी पर ध्यान भी हमारा हटता है। जब भी ध्यान जाए, अपने ईश्वर पे ध्यान लगा दीजिए, ध्यान हट जाएगा। नेक्स्ट रीज़न में बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकता है। नेक्स्ट रीज़न आपका कार्मिक अकाउंट हो सकता है, आपके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा, जो हमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं और इस जन्म में जो हम कर रहे हैं उसका लेखा जोखा। ये बुरे कर्म हमारे काम में अड़चन डालते हैं, हमें सफलता पाने में रोकते हैं, हमें मन चाहिए जो हम इच्छा पाना चाहते हैं उसमें अड़चने डालते हैं, हमें दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि हमने भी ऐसे बुरे कर्म करके किसी को दुख पहुंचाया है। ठीक है, तो अब करना क्या है? इस कार्मिक अकाउंट को सही करने के लिए आपको खूब मंत्र जाप करना है, खूब नाम जप करना है, ताकि ये बुरे कर्म को काटा जा सके। नए बुरे कर्म आपको करने नहीं है। अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा बोलो और दूसरों के लिए अच्छा अच्छा करो। तो जो बुरे कर्म हैं वो इस मंत्र चांटिंग से, वो नाम जप से आपके कटते चले जाएंगे, और एक ऐसा समय आएगा कि आपको सफलता मिल जाएगी। बस आपको
कर्म करते रहना है। ये नहीं सोचना कि मैं कर्म को वहीं छोड़ देता हूँ या मंत्र मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। वो पहले दिन से ही उसने काम करना शुरू कर दिया था, बस आपको दिखाई देना बाकी है। तो आप करते जाइए मंत्र जाप और नाम जप, देखना आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। पूरे विश्वास के साथ करना। अब बात कर लेते हैं एक कमेंट की, जो कि मुझे इसी के रिगार्डिंग आया था। वो बोलते हैं कि मैं मंत्र चैंटिंग बहुत कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। वो एक लड़की से प्यार करते हैं लेकिन उनको सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से वो बहुत ही डिप्रेस रहते हैं और दुखी रहते हैं। देखिए, वैसे तो मैंने आपको ये रीज़न बता दिया है कि ये रीज़न हो सकते हैं रिजल्ट ना मिलने के, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मंत्र जाप का ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी लड़का या लड़की को अपनी ओर आकर्षित कर ले। मंत्र जाप आप इसके लिए मत कीजिए कि कोई लड़का या लड़की मुझे मिल जाए। मंत्र जाप आप इसलिए कीजिए कि हे ईश्वर, मुझे इतनी समझ, इतना ज्ञान और इतनी शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने आप को काबिल बना सकूं और उसके लायक बना सकूं कि वो सामने से चलकर मेरे पास आए। अपनी एनर्जी को उस लड़की को पाने में, रोने धोने में मत लगाइए। अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान देकर अपने आप को काबिल बनाइए। अगर आपकी इंटेंशन प्योर है और आप उस लड़के के लायक हैं तो आपको वो ज़रूर मिलेगी। एक बात और, जब हम किसी मंत्र के साथ जुड़ते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो हमारे लिए जो बेस्ट होता है ना, वही मिलता है। उस समय तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन आपको बाद में ज़रूर समझ में आता है कि हमारे ईश्वर ने हमारे लिए बेस्ट किया है। तो मंत्र जाप कीजिए, लेकिन सही इंटेंशन के साथ और सही बात को अपने ईश्वर के आगे रखिए। वो हमेशा आपके लिए सही करेंगे। दुखी मत होइए। जब हम मंत्र जाप कर रहे हैं ना, हमने ईश्वर का हाथ पकड़ लिया है, तो हमारे लिए सब बढ़िया ही होगा, सब बढ़िया ही होने वाला है। तो दोस्तों, मंत्र जाप करते रहिए, नाम जप करते रहिए, इसमें असीम शक्ति है। एक ना एक दिन आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। जैसे मैंने आपको कहा है कि कर्म करते जाइए, मेहनत करते जाइए, मंत्र जाप करते जाइए, आपको रिजल्ट निश्चित तौर पर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।